Assalamualaikum viewers, hope you are doing great. Welcome back to my anatomy playlist. So today I'm going to discuss about the gross anatomy of liver, जिसमें हम देखेंगे लोकेशन, देयर फंक्शन, सरफेसेस, लोब्स, पोर्टा हेपाइटिस क्या होता है एंड बेयर एरिया किसे कहते हैं, और पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होते हैं और इनकी नर्व सप्लाई एंड आर्टीरियल सप्लाई. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. पहले हम देखते हैं कि लिवर जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में लिवर कहाँ लोकेटेड होता है. अच्छा, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहलाया जाता है. ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये लोकेटेड होता है, ज़्यादातर इसने जो सरफेस ऑक्यूपाई की होती है वो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी होती है. ठीक है, this is basically the upper part of the abdominal cavity. As we all know that हमने जो है वो एब्डोमिनल कैविटी को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. ठीक है, तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इसे हम जो है वो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, लेकिन इसमें भी फर्दर हमारे पास 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो ये हमारे पास अपर पार्ट के जो 3 पोर्शंस हैं वहाँ पर लिवर जो है वो प्रेजेंट है. अगर मैं लिवर को जो है वो डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो लिवर की प्रेजेंस है. अब लिवर जो है वो हमारे पास कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. सो अगर हमारे पास कोई BCQ आता है जिसमें कहें कि एब्डोमिनल कैविटी के कौन सा रीजन जो है वो लिवर कवर कर रहा है, तो वो ये 3 पार्ट जो है आपने याद रखने हैं. फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये 4 मेजर फंक्शंस जो हैं वो लिवर के हैं, जिसमें हमारे पास सिक्रीशन ऑफ बाइल, ठीक है, प्रोडक्शन भी करता है बाइल की और सिक्रीशन भी करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखता है, फिल्ट्रेशन करता है और इसके अलावा ये हाइपरिन की सिंथेसिस करवाता है. ठीक है, फंक्शन के बाद अगर हम सरफेसेस की बात करें तो यहाँ से जो है हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सरफेसेस से. लिवर हैज़ 2 सरफेसेस. ठीक है, एक हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस होती है और एक हमारे पास विज़रल सरफेस होती है. ठीक है, विज़रल सरफेस को हम इंफीरियर सरफेस भी कहते हैं. मेक श्योर कि आपके पास अभी कोई कॉपी हो जिस पे आप जो है वो अपने सेल्फ मेड नोट्स प्रिपेयर करें. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास एक अपने नोट्स प्रिपेयर होंगे अगर आप साथ साथ जो है वो की पॉइंट्स लिख रहे हैं. ठीक है, चलें बैक टू द टॉपिक. सरफेसेस में हमारे पास 2 सरफेसेस हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस एंड विज़रल सरफेस. ठीक है, this is basically the diaphragmatic surface and this image is for visceral surface. अब इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं. जो डायफ्रामेटिक सरफेस है उसको हम जो है वो एंटीरियर सुपीरियर सरफेस कह रहे होते हैं. ठीक है, ये एंटीरियर साइड पे होती है और सुपीरियरली होती है. ठीक है, इसकी जो शेप है वो बहुत स्मूथ होती है. ठीक है, जबकि विज़रल सरफेस है वो थोड़ी सी इरेगुलर सी रफ सी सरफेस होती है, लेकिन जो इसका एंटीरियर पार्ट है डायफ्रामेटिक सरफेस है वो बहुत स्मूथ होती है और डोम शेप्ड होती है. ठीक है, इसका जो अच्छा फिट बीनीथ द कर्वेचर ऑफ द डायफ्राम. हम ये बात जानते हैं कि ये जो इसका डोम है ये डायफ्राम में जो है वो एडजस्ट हो जाता है. ठीक है, बिल्कुल अगर मैं आपको इमेज बनाकर दिखाऊं तो इसके ऊपर हमारे पास जो है वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है वो डायफ्राम प्रेजेंट होता है. अब हम ये बात जानते हैं कि डायफ्राम में भी जो है वो एक डोम प्रेजेंट होता है, वो लिवर की ही वजह से हो रहा होता है. ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऊपर डायफ्राम होता है और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास लिवर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब जहाँ पर डायफ्राम और लिवर जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, उस एरिया को हम जो है वो बेयर एरिया बोल रहे होते हैं. ठीक है, जहाँ पर डायफ्राम के साथ जो है वो लिवर अटैच होता है वहाँ पर हम जो इनका कनेक्शन होता है उसको हम बेसिकली बेयर एरिया बोल रहे होते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं विज़रल सरफेस की तरफ.
विज़रल सरफेस को हम जो है वो इंफीरियर सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब विज़रल सरफेस जो है वो पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस कहलाई जाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इसकी विज़रल सरफेस है वो जो है वो इर्रेगुलर शेप में होती है, मोल्डेड होती है टू द एडजेसेंट विज़रा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि विद द एक्सेप्शन ऑफ फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर एंड पोर्टा हेपाटाइटिस इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद पेरिटोनियम, ठीक है। जो इसकी इंफीरियर सरफेस होती है ना, वो ये बात आपने याद रखनी है कि वो पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। सिर्फ कौन सा एरिया कवर्ड नहीं होगा, ये पोर्टा हेपाटाइटिस का एरिया कवर्ड नहीं होगा और गॉल ब्लैडर का एरिया जो है वो कवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरा जो इंफीरियर इसकी सरफेस है वो पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोब्स की, ठीक है। जो लिवर है ना उसके दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट, ठीक है। और ये जो है वो आपस में अटैच होते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से। अब हम इमेज में देखते हैं, ये इसका इंटीरियर व्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो राइट लोब है एंड दिस इज़ द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। लेफ्ट लोब जो है वो थोड़ा स्मॉलर है एज कंपेयर टू राइट लोब। इन दोनों के बीच में हमारे पास फिल्सिफॉर्म लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है, मतलब एक ये लोब बना दिया उसने और एक ये लोब बना दिया, ठीक है। अब ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना, ये ऊपर से जाकर जो है वो हमारे पास सेपरेट होकर दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। राइट कोरोनरी लिगामेंट एंड लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जहाँ से ये अपना एज बनाता है वहाँ पर जाकर ये हमारे पास ट्राइंगुलर लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। अब ट्राइंगुलर लिगामेंट में हमारे पास लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट होगा और राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट होगा। ये हमने साथ साथ लिगामेंट्स की भी बात कर ली है, लेकिन अभी आगे चल के मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लोब्स की हम बात कर रहे थे। राइट लोब जो है वो फर्दर दो में डिवाइड होता है, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब, ठीक है। इमेज में देखते हैं किस तरह से। अच्छा, अगर ये इमेज है, ये जो थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड थी और ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द लिवर थी। लेफ़्ट साइड को तो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं राइट लोब के जो एक्स्ट्रा 2 लोब्स और बने हैं उसकी बात कर रहे हैं हम, सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेट लोब प्रेजेंट है और ये हमारे पास जो है वो कॉर्डेट लोब प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये 2 लोब्स क्यों बने हैं? राइट लोब में हमारे पास फर्दर 2 लोब्स इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, लिगामेंटम टीरीज प्रेजेंट है, इंफीरियर वेना कैवा प्रेजेंट है एंड लिगामेंटम विनोजम है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास जो है वो फर्दर लोब्स बने हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि कहाँ है। दिस इज़ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज, इंफीरियर वेना कैवा एंड लिगामेंटम विनोसम। इसकी वजह से जो है हमारे पास 2 फर्दर लोब बने हैं, क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब, ठीक है। और दोनों जो है वो हमारे पास राइट लोब में प्रेजेंट है, समझ गए। नेक्स्ट वी हैव पोर्टा हेपाटाइटिस, ठीक है। अब पोर्टा हेपाटाइटिस के कंटेंट्स पे अलग से SCQ आता है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें हमारे पास कौन कौन से कंटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि पोर्टा हेपाटाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो पोर्टा हेपाटाइटिस जो है वो हाइलम ऑफ द लिवर होता है, ठीक है, जहाँ से सारी आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो पास आउट हो रही होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये होता कहाँ है हमारे पास? बिटवीन द कॉर्डेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। यहाँ हमने देखा था ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास कॉर्डेट लोब है, ये कॉर्डेट एंड कॉर्डेट लोब के बिल्कुल बीच में हमारे पास पोर्टा हेपाटाइटिस होता है। पोर्टा हेपाटाइटिस के बारे में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को पीछे कि ये जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा।
द अपर पार्ट ऑफ द फ्री एजेस ऑफ द लेसर ओमेंटम इज अटैच टू इट्स मार्जिन, ठीक है, लेसर ओमेंटम से जो है इसके कुछ पार्ट्स जो है वो एजेस जो है वो अटैच्ड होते हैं। कंटेंट में क्या क्या आएगा, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, ये रही राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, पोर्टल वेन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स एंड फ्यू हेपेटिक जो है वो लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि ये सब चीज़ें हमारे पास पोर्टा हेपेटिस में प्रेजेंट होते हैं। सही है। बेयर एरिया क्या होता है? बेयर एरिया जो है मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ कि जो डायफ्राम से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा होता है उसको हम बेयर एरिया बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि ये सराउंड किससे होता है, ठीक है। बेयर एरिया की भी तो कुछ बाउंड्रीज होंगी ना कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास बेयर एरिया कहलाएगा, तो उसकी बाउंड्रीज किसने बनाई हैं? राइट कोरोनरी लिगामेंट ने बनाई है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास छोटा सा बेयर एरिया, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो बेयर एरिया कहलाता है। अब इसकी जो है हम बाउंड्रीज चेक करते हैं। इस साइड पे इंफीरियर वेना कैवा आ गया, ठीक है, ऊपर की साइड पे हमारे पास ट्रायंगुलर लिगामेंट आ गया, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास जो है वो कोरोनरी लिगामेंट आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कौन कौन सा कवर कर लिया है। कोरोनरी लिगामेंट कवर कर लिया है, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट कवर कर लिया और इंफीरियर वेना कैवा कवर कर लिया है। हेपेटो रीनल लिगामेंट कहाँ पर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होगा, हेपेटो रीनल लिगामेंट। सही है, वो शायद इस इमेज में नज़र नहीं आ रहा हमें। सही, तो इस तरह से ये हमारा जो बेयर एरिया है वो कवर्ड होता है। सही है। अब हम लिगामेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स में हमारे पास जो है वो मैं इमेज से ही डायरेक्टली दिखा देती हूँ। ये हमारे पास जो है वो फिल्सिफॉर्म लिगामेंट था, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसकी सेपरेशन हो गई है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जब जाएगा ये तो हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी लिगामेंट कहलाएगा और राइट साइड पे जब ये जाएगा तो ये हमारे पास राइट कोरोनरी लिगामेंट कहलाएगा। फिर ये जो कोरोनरी लिगामेंट है ये यहाँ से एजेस से जो है वो डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे नीचे जा रहा है तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर बन रहा है, हालांकि ये डोम शेप्ड है लेकिन लिटिल बिट बन रहा है, तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट कहलाएगा, ठीक है। दो लिगामेंट और हैं जो कि हमारे पास इंफीरियर साइड से ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहेंगे। ये देखें, राउंडेड लिगामेंट ऑफ लिवर जिसको हम जो है वो लिगामेंटम टीरीज बोल रहे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव लिगामेंटम विनोजम, ठीक है, ये रहा हमारे पास प्रेजेंट है लिगामेंटम विनोजम। अब ये हमारे पास इमेजेस हैं जिसमें आप लोग बताएंगे कि कौन से पार्ट में कौन सा जो है वो हमारे पास लिगामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। 1 पे क्या है, 7 पे क्या है, 8 पे क्या है, और ये हमारे पास 2, 3, 5, 4 ये सब इमेजेस का जो है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको नहीं किसी पार्ट का समझ आ रहा कि क्या है तो वो मैं आप लोगों को फिर रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन ये आप लोगों का टेस्ट है कि आप लोगों को कितना समझ आया है। अब हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई की और नर्व सप्लाई की। दो मेन नाम याद रख लें। आर्टीरियल सप्लाई जो है वो हेपेटिक आर्टरी कर रही होती है, ठीक है, आगे इसकी ब्रांचेस लिखी हुई है कि वो कहाँ से जो है वो किसकी ब्रांच है। इसके अलावा नर्व सप्लाई जो है वो सिफेलिक प्लेक्सस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें जो है वो आप याद रख लें। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन हेपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, और ये हमारे पास जो सिफेलिक प्लेक्सस है इसमें सिंपैथेटिक नर्व भी है और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सप्लाई कर रही होती हैं हमारे पास, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।